सौमीकृत श्री। ये कौन मोड़ता रहता कान इस माइक के? छुल्लक जी, अब दूर रख लो। उठा लो भाई। तो आप मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर गंभीर व्याख्या कर रहे हैं आचार्य विद्यानंद स्वामी। अस्य श्री में आचार्य भट्ट अकलंग स्वामी अष्टस्थि टीका में कि जो विशेष है वह सामान्य का उपकार करता कि नहीं करता। बालक इधर देखो, हर स्थिति में विशेष सामान्य का उपकार करता है। कैसे करता है? तो 5वें अध्याय को लेके आइए थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। शरीर मांग मनः प्राणापान पदग्रहण, ठीक है। ये कब होगा? जब कोई गति में होगा जीव। समझ रहे क्या? संसारी जीव होगा उसमें तो लगेगा, सिद्धों में तो लगेगा नहीं। तो संसार की जो भी गति है जीव की वो विशेष है। सही है? संसार की जो भी गति है, जो भी पर्याय है, वो क्या है? संजन सागर विशेष है। तो वो विशेष जीव का उपकार कर रहा कि नहीं? 2 रूप में देखो। अब आपको उपकार दृष्टि महा संयम दृष्टि से नहीं देखना, आपको उपकार दृष्टि सामान्य दृष्टि से देखिए आप, ठीक। नहीं तो राज्य व्यवस्था में जन कल्याण जो शब्द है ना, वो संयम की दृष्टि से नहीं है, वो जन कल्याण जीवों के भोग दृष्टि से है। खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, सब जन कल्याण लिखा जाता है राज्य व्यवस्था में, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या भंग बनाना, हम तो आपको बता रहे तुम्हें कैसे बनाना है। विषय विश्वास आ रहा है क्या? सुनते जाओ भाई। तो ऋषिक जन्नात्मकम दीर्घ कालो पलालतम, इस सूत्र को याद रखना आपको। मुमुक्षु मंडल में वो एकांकित त्यागियों के साथ यही गड़बड़ चल रही है। जैसे अपने राकेश पंडित जी हर बात को घुमा करके उस समय सार जी के पास पहुंचते हैं। सब जगह घूमने के बाद समय सार पास जाना चाहिए, न कि समय सार सब जगह जाना चाहिए। सब जगह घूमने के बाद समय सार पास जाना चाहिए। ये सिद्धांत का नियम है, ठीक है। उपयोग है तो गर्मी नहीं है, गर्मी तो उपयोग नहीं लग रहा, इसका मतलब ये है। आइए इधर। तो मत करो बिगन, देखो बहुत हम लोग इतने गहरे में जा चुके हैं, तुम डिस्टर्ब मत करो। उनसे भी बात नहीं करना आपको, जिससे भी कर रहे हो अपने भी मत करो। तो ऋषि जनातंकम अनातंक इंद्रिय सुख स्वर्गों में होता है। अनातंक इंद्रिय सुख स्वर्गों में होता है। अनातंकित अतीन्द्रिय सुख अरहंतों में होता है, निर्गंतों में होता है, शुद्ध उपयोगी। अनातंक आध्यात्मिक सुख, आतंकित इंद्रिय सुख नर और त्रियंचम होता है। नारकियों को तो भरी है आतंक ही आतंक। आज इनको जरा सा सुख मिलता है, दूसरे दिन कोई ना कोई विकल्प आ जाता है, एक टेंशन निकलता दूसरा खड़ा हो जाता है। आतंक के सुख है आपका। और जो श्रवण, आप सब समझ रहे हो, जो श्रवण पूर्ण इंद्रिय सुख से विमुख हो गया वो कर्तव्य शून्य है। न सुपयोग के कार्य का कर्तव्य, न असुपयोग के कार्य का कर्तव्य है, न राजनीति का कर्तव्य है। 4 विकताओं शून्य है। और जो ईमानदारी से अपनी आत्मा कल्याण के लिए करने में लगा है, उस मुनि का जो सुख है वही सुख देव और नरेंद्रों से भिन्न है।
पर किसके बल पर करेगा? विशेष के बल पर। ऐसा कहाँ गए पुन? किसके बल पर करेगा? विशेष के बल पर। पर्याय विशेष है, विशेष के बल पर। तो जो है पर्याय सामान्य से अभिन्न होके सुख दे रही है, पर व्यतिरेकी है, अभिन्न होके सुख देती है, अभिन्न रहती नहीं है, चली जाती है, निर्णय विनाश नहीं होता। हम जैन हैं, बराबर समझ रहे क्या? फिर जो विशेष है, विशेष विशेष को जन्म देके निकल जाता है, ऐसा व्यवहार से कहिए आप। विशेष विशेष को जन्म देके निकल जाता है। पर्याय जो समाप्त होगी, कोई ना कोई पर्याय छोड़ के ही जाएगी। बिना पर्याय के पर्याय नष्ट नहीं मानते हम जैन। पर पर्याय, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का सत्य नहीं रहता, इसे भूल मत कर लेना। नहीं, उनका देना तुम्हारे देने में अंतर है। हम जो पर्याय दिला रहे हैं, द्रव्य को दिला रहे हैं, वे पर्याय पर्याय को दिला रहे हैं। समझे कि नहीं? वे पर्याय पर्याय को दिला रहे हैं, पर हम पर्याय पर्याय को नहीं दिला रहे। हमारा सामान्य पर्याय को प्राप्त हो रहा है। अब बोलो क्या बोलते हो? हमारा सामान्य, तुम्हारा सामान्य क्या? तुम्हारा सामान्य क्या? संतान संतानी बोलने के लिए खड़े हो तो बोलो ना, ताकत तो द्रव्य बोल दो ना आप, ठीक है ना? हम सामान्य को उपचार नहीं मानते। मैं पूरी रामायण समझे बैठा हूँ। आप द्रव्य को कहने नहीं चाहते हो, सामान्य उपचार कह के आगे बढ़ना चाहते हो। ये उपचार तुच्छा भाव नहीं है, ये उपचार गधे के सिंह नहीं है। हमारा उपचार वो उपचार है कि बिल्ली भी है, बच्चा भी है, शेर भी है, बिल्ली भी है, वो वाला उपचार हमारा। क्यों? इधर आइए, देखिए मेरी तरफ। क्यों क्यों क्यों? इसलिए हो मुख्या समृद्धि नास्ति, बयान मुख्या समृद्धि। मुख्या समृद्धि नहीं होता है, बिना मुख्या समृद्धि नहीं होती है। इस बात को जानना चाहिए। इसलिए आर का मुनि नहीं है, इसलिए आर का मुनि नहीं है। मुनि है, महाव्रती है, इसलिए आर का में उपचार कथन है। यदि मुनि न होते तो आर का में उपचार भी नहीं लगता। अनंत की प्रतिमा भगवान है तो उपचार क्यों? भगवान थे इसलिए उपचार है। भगवान न होते तो कोई उपचार नहीं। आपके पिताजी की फोटो को तो पिताजी कह रहे हैं, पिताजी नहीं होते तो फोटो पिताजी किसकी? और फोटो पिताजी होते, फोटो पिताजी होते तो पिताजी कौन? इसलिए ऐसा तैयार होना भाई साहब। मैंने जान के तब विषय छेड़ के रखा है। आप भी बोला करो तो मजा भी आता मुझे। हाँ, आप भी सब नहीं, मैं ऐसा जोश में कब बोलता हूँ? जब जोशीले विषय होता है और देश के विद्वान बैठे हों, धुरंधर वाले, आज हमें भी आनंद आ गया, तब मैं बोलता हूँ। हाँ, आज हमें आनंद आ गया। बीस सामने दो बैठे, दो, इन दो पर मेरी निगाहें चलती है 24 घंटे कि आप झेलो, आज मजा आ गया। ठीक है? तो सामान्य जो है ना, उपचार नहीं है। सामान्य को उपचार कहना एकांत से मिथ्या दृष्टि लोग हैं। सामान्य उपचार हो ही नहीं सकता है। सामान्य द्रव्य की ओर लक्ष्य हमारा। इसलिए हाँ, अब आप ऐसा मानो कि द्रव्य में द्रव उपचारा, पर्याय में द्रव उपचारा, पर्याय में पर्याय उपचारा, पर्याय में गुणोपचारा, गुणो पर्याय उपचारा, गुणो द्रव्य उपचारा, तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एकांतिक नहीं। समझ ना? तो ये समझना चाहिए। अपने सुलक्षण पे पहले विचार कर लो, फिर हमारे से सुलक्षण की बात करने आना। शोलापुर इस चर्चा के बल पर ही शांत हुआ था। श्लोक बेटा बिल्कुल शांत रहता हूँ, और आगम की बात छिड़ी ना, मैं सोलापुर में ऐसा रूप दिखाया, ये सब ठंडे पड़ गए, 1 मिनट नहीं लगी। हाँ, तो 8 दिन तक शास्त्रार्थ किया लोगों ने हमसे, 8 दिन तक शास्त्रार्थ किया। मैंने कही नहीं, कुछ नहीं, आइए। नहीं, कोई उपद्रव नहीं, मुनि भक्त लोग हैं। उसी दिन के उपद्रव का प्रभाव है। ए पंडित जी,
हर्षवर्धन मेहता क्षुल्लक बन गया। इनके साथ हुआ कर्मानंद जैसा निसंग सागरी। एक कर्मानंद जी थे आर्य समाज से, प्रतिज्ञा हुई कि जैन ही हरा देंगे तो हम जैन धर्म स्वीकार कर लेंगे, और ये हारे तो इन्हें हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पास थे पंडित राजेंद्र चंद्र शास्त्री, मक्खनलाल शास्त्री, मांगचंद कौंदे, बरैया जी, गोपाल दास बरैया, ये धुरंधर लोग थे। पर बेटा वास्तव में नाम बरैया का चल रहा है, विद्वान तो राजेंद्र कुमार थे। उनने ऐसे समाधान दिए, उनको आर्य समाज कर्मानंद को जैन क्षुल्लक बनना पड़ गया, पर यहाँ आकर झेल नहीं पाए, चले गए वापस। कर्मानंद ऐसा थोड़ी होता है, क्षुल्लक की चर्या का मतलब है ये थोड़ी खा खा के मांग मांग के खा लो कि मंगोड़ा बनवा लो। क्षुल्लक चर्या वो होती है कि कुछ भी मांग के नहीं खा सकते हैं, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं, प्राण दे देना, लेकिन मांग के नहीं खाना क्षुल्लक की चर्या होती है। उद्दिष्ट का पूर्ण त्याग होता है। यदि आप बन गए क्षुल्लक जी और कुछ मंगा लिया घुमा फिरा करके, वो क्षुल्लक चर्या में दोष है। आइए, न च सम्मवादा, सामान्य ने से है अज्ञाने। जो सामान्य 3 नंबर पर देखिए, व्यक्त सामान्य न मिलिता, व्यक्त सामान्य मिलित होने पर, भैया जल्दी जल्दी पढ़ो जब तक आंखें सही है तुम और इनकी। एक ज्ञान उत्पादयन्ति, व्यक्त सामान्य से मिला करके एक ज्ञान उत्पादयन्ति, एक ज्ञान उत्पन्न करते हैं। सुनो भाई, जो यदि कहें कि सहकारी बने होने पर उन विशेष सामान्य एक ज्ञान से व्यापार है, तो ये बताइए कि उन विशेषों का व्यापार का आलम्बन क्या है। वो भाई इधर देखो ना, वो कह रहे हैं कि सामान्य मिला करके एक ज्ञान का व्यापार होता है, तो एक ज्ञान का जो व्यापार चल रहा है, हम जैन कह रहे हैं एक ज्ञान का जो व्यापार चल रहा है, एक धारावाहिक में व्यापार है कि विशेषों में ही व्यापार है। अब तुम्हें 2 शब्द पकड़ना है, एक परंपरा और परंपरा में भिन्नत्व। बोले कैसे? झारी की शांति धारावत, धारावाहिक धारा चल रही है वो अवश्य है, लेकिन प्रत्येक बूंद स्वतंत्र है, प्रत्येक बूंद स्वतंत्र है, इसलिए गृहीत ग्राही होने पर अपूरार्थ है। ऐसा क्या गजब, गृहीत ग्राही नको अगृहीत ग्राही मपी अस्ति। तो शांति धारा की झाड़ी में पानी बूंद चल रही है, धारावाहिक दिख रही है, पर प्रत्येक बूंद स्वतंत्र है। ऐसी पर्याय चल रही है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, प्रत्येक विशेष स्वतंत्र है, सामान्य में होने पर भी। हाँ, अब चलो सबको पसीना आ गया है। बिना दृष्टांत के क्या किया भाई, तूने बंद कर दिया। बिना दृष्टांत के बाल बोध है, बालकों को बोध हो ही नहीं सकता, और दृष्टांत में व्याप्ति आना चाहिए। हेतु भी है, तर्क भी है, लेकिन व्याप्ति नहीं है तो किस काम की। बराबर, आप तो बराबर कहोगे ही ना, मुक्षु सोलापुर मुक्षु बराबर। एक आदमी मिला संकेत मुझको, एक आदमी मिला जो यूं बोला, तुम सब झूठे हो, महाराज सही बोल रहे हैं। याद है आपको? ऐसे बोले, खड़े हो गए, सभा में खड़े हुए, बोले तुम सब झूठे हो, महाराज जी सही बोल रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा, चलो लंका में एक विभीषण तो मिल गया मुझे। हैं? नहीं, अट्ठा मिट्ठा नहीं पिलवाया, आगम पिला रहा था मैं बैठा बैठा। हैं? हाँ, अब तो आप अज्ञानी नहीं बनिए। आधार आधे आलम्बन, और झाड़ी की टोंटी एक पक्ष, पक्ष पक्ष पकड़िए, पक्ष। फिर जो जो पानी की बूंद है, तो जलकाय का आकार कैसा है आपको पता?
बूंद के समान, बूंद के समान, परंतु तरल होने से वो अखंडता को प्राप्त दिखता है, इसलिए वो धारावाहिक चल रहा है, पर धारा धारा में स्वतंत्रता है। ऐसा समझा रहा हूं आपको। कोई क्या प्रणव सार गए थे? कुछ सामान रात्रि में करा दें, गजरत की फेरी रात्रि में नहीं हो सकती। बुला आप मत बुला भाई, और कुछ बुलवा, सही है कि नहीं? अरे अनुपम सर आप बोल दो। देखो ऐसा है, फेरी समय पे होना चाहिए, समय बचे तो चलेगा। कहीं मौसम तो हो ऐसे निकल लौट के आना तुरंत। सही ज्ञानी, सही ज्ञानी कहाँ गए? सही ज्ञानी व्यापार व्यक्ति नाम तत्सहकार्तम विवेकालंबन तत्र तासाम व्यापारोपयदि अधिपत्येन वाह। तो यदि आप कहें कि सहकारीपन होने पर भी उन विशेषों का सामान्य के साथ एक ज्ञान में व्यापार है, एक ज्ञान में व्यापार है, तो बताइए कि उन विशेषों का व्यापार क्या आलम्बन, विशेषों का व्यापार क्या आलम्बन? आलम्बन विषय भाव से है या अधिपत्य? विषय भाव से है। इधर देखो ना, दिमाग से, दिमाग से कोई समझ नहीं सकता। अष्ट सहस्री इसका नाम। अधिपत्य अनधिगम रूप से व्यापार का होना अधिपत्य। बालक इधर देखो, ये प्रमेय है। अब फिर से कहना दृष्टांत गजब है ना, ये प्रमेय है। अरे कारण है ना, ऐसा तभी कह सकता छात्र शिष्य जब उसको अधिगम का आनंद प्रारंभ हो जाता है। ये प्रमेय है। ये ज्ञान का स्वामी है कि ज्ञान का गेय मात्र? सौमित्रपने से अधिगम है कि अधिगम मात्र अधिगम है? ज्ञान का स्वामी वही प्रमेय नहीं है, ज्ञान का स्वामी अंतरंग प्रमेय है। ज्ञान का स्वामी प्रमाण का स्वामी प्रमेय नहीं है भाई। प्रमाण का स्वामी प्रमाता है, प्रमाण का स्वामी ज्ञाता है। तो जो ज्ञान है वो प्रमेयों को अधिकृत, प्रमेयों का अधिकृत जानता है कि अधिगम करता है? बोलो भैया। बटील साहब बोलिए, बटील साहब बोलिए। कल यदि आपने शाम के दिव्य धुनी सुनी हो, कल यदि शाम को दिव्य धुनी भगवान की सुनी हो आपने, संकेत सागरी, कल यदि आप ध्यान से दिव्य धुनी सुनी हो, आज का वैसा समझ में आया कि नहीं सुनी? तो छोड़ो फिर, किसने सुनी है? पक्का? ये कहाँ है कुमकुरी ज्ञानी? चिरमिरी आपने सुनी? आपने सुनी? ध्यान से, शुद्ध उपयोग जी। तो सुनिए अब ध्यान से। हमने ये कहा कलश का आधार लेकर के, कलश का आधार लेकर के अध्यात्मृत कलश भोग भोग रहा है। स्वर्णिकार भोग भोगता है, अलंकार को धारण करता है, अलंकार का आनंद लेता है, फिर भी अलंकार में तन्मय नहीं होता है। बराबर?
दृष्टांत बराबर है कि नहीं? ठीक, बोलना चाहिए आपको बराबर। अभी ठहरिए, अलंकार में तन में क्या, जबकि भोग भोग रहा, आनंद ले रहा है, लेकिन तन में नहीं। ऐसे सम्यक दृष्टि संसार के भोग भोगता है पर भोगों में तन्मय नहीं होता। संसार में पुण्य का भोग करने पर भी पुण्य में तन्मय नहीं होता है, उसका नाम ज्ञानी होता है। अनुपम सार बेटा ये अध्ययन करो आप। तन्मय तो कोई भी नहीं हो सकता, धारणा मिथ्यात्व की है इसलिए तन्मय है। ये क्या घुमाता दिल्ली वाला, देखा इसने कॉलेज की बुद्धि लगा दी हमारे ऊपर। हाँ, हम भले कॉलेज नहीं गए हो पर कॉलेजों के चेहरे तो देखे हमने, और रुकते तो हर साल। इधर देखो ना कि बालक क्या गजब का घुमाया कि वो मिथ्या दृष्टि तो तन्मय हो सकता है। अरे तन्मय तो कोई भी नहीं हो सकता है, उसकी दृष्टि मिथ्या हो इसलिए वो कह रहा है, पर वो तन्मय नहीं है। क्या आनंद आया। ऐसे ही संसार में केवल ही तन्मय नहीं है, मिथ्या दृष्टि क्या तन्मय होगा। इनके प्रणवसार के नानी के घर में हमने एक प्रवचन किया, सुप्रसाद में याद हो, बानपुर में खूब सभा लगी थी, भरा था पंडाल। हमने कहा सब मुमुक्षु लोग हैं, चलो आज इनको देखते हैं, इनके टटोलते कितने में है पानी में। हमने कहा कि भगवान सर्वज्ञ होने के पर भी हमें नहीं जानता। तो सारे मुमुक्षु ऐसे करने लगे, ये कैसे हो सकता, मैंने कैसे हो सकता, पहले समझो सीखो। सर्वज्ञ होकर के भी मुझे नहीं जानता। सर्वज्ञ जैसे मैं अपने आप को आत्मज्ञ होकर जानता हूँ, तन्मय होकर जानता है, सर्वज्ञ नहीं जानता है। जब समझाया तो सब ताली बजाने, बोले महाराज समझे, सोचे नहीं। हमने तब सोचोगे तो महाराज नहीं बन जाओगे तुम, ठीक है। किसका आनंद? पर भावों के आनंद में, विषयों के आनंद में व्यक्ति तन्मय नहीं है, आनंद ले रहा बस। आनंद जो अपने ज्ञान गुण का जो परमन विकारी चल रहा है उसमें तन्मय है, न कि वस्तु में तन्मय है। ऐसा इसलिए मालूम, जितने महाराज जी माता जी बाहर रहते ना, प्रभावना कर रहे हैं, इन्हें खूब करना चाहिए, लेकिन साल में 2 साल में एक बार संघ में आना चाहिए। तो संघ में आने से पता चलता है कि हमें अभी और कुछ करना है, कि बाहर तो हम सर्वज्ञ बन जाते, भीतर आओ तो असर्वज्ञ हो जाते। विश्रांत आज विश्रांत बोले, बाहर जाओ तो अपनी आचार रहते हैं, संघ में आओ तो तब लगता है। लेकिन सत्य बेटा, बाहर जाओ तो आदमी स्वयं तो ज्ञानी हो चुके हैं, भीतर आओ तो पता चलता है और सीखना है। एक ज्ञानी जी गया में मिले थे ना, तो ईश्वर बोले मुझे आपके प्रवचन सुन करके मुझे अपने आप को पागल दिखते हैं, तो मैं प्रवचन करता ही नहीं हूँ। एक व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लग गया भिलाई में, तो मैंने समझाया भाई तुम अपने स्थान के ज्ञानी हो, हम अपने स्थान के ज्ञानी, तुम पागल मत हो जाओ। और अलवर में तो एक फांसी लगाने लग गया था, पूछो बैठे थे सामने बैठे थे, एक श्रावक था, वो आत्मा को देखना चाह रहा था लटक करके, सर्विस छोड़ दिया, सब कर दिया उसको। फिर सुब्रत ने समझाया, हमने भी समझाया। हाँ वही ठीक से संग। आज विषय बहुत अच्छा चला, ऐसा कल भी देखते हैं चलता कि नहीं। नमो रेम ताल नमो सदा नमो रेम सोसाण दीप्या